ओम शांति। नमन करते हुए इस नुमा शाम को अपनी बेहद की स्मृति में मैं एक आत्मा सभी बातों से उपराम सच्चा सेवाधारी आज्ञाकारी भगवान के फरमान पर गौर करने वाली मैं उसकी सपूत बच्ची। पहली आज्ञा, अपने को आत्मा निश्चय करो। इस 5000 वर्ष के इस बेहद के नाटक में तुमने अपने आप को ही भुला दिया था। तो अवस्था भी भूल चुके थे। अब बेहद का बाप टीचर सतगुरु फिर से याद दिला रहा है, या यूं कहो अधिकार से बोल रहा है, मेरी आज्ञा है पहली सीढ़ी पर चढ़ो, अपने को आत्मा निश्चित करो। तो मैं ईश्वरीय सेवा में अर्पण अपने आप को करती हुई हद के रिश्ते नाते, हद की बातों को छोड़ती हुई अपनी बेहद की स्मृति में बैठ जाती हूँ। मैं भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान 5000 वर्ष की इस लंबी यात्रा के बाद इस जिस्मानी यात्रा से थक चुकी मैं आत्मा अब योग बल के रेस्ट में हूँ। पूरी तरह से विश्राम कर रही हूँ प्रभु की यादों में, प्रभु मिलन की मीठी स्मृति में। बेहद के रंगमंच पर बेहद का बाबा जो एक ही बार अवतरित होता है, मेरे साथ पूरी तरह से बैठा है। अपने आप को भी वो इस समय भुलाए बैठा है कि मुझे भगवान कहते हैं। कितना निरअहंकारी है, सिर्फ कहता है मैं सेवाधारी हूँ।
मैं सारे संबंधों के साथ तुम्हारा हूँ। भूल बैठा है वो अपने आप को कि मैं चाहूं तो पलक झपकने की भी देरी ना करूं। 1 सेकंड में पृथ्वी का परिवर्तन कर सकता हूँ, विश्व का परिवर्तन कर सकता हूँ, ड्रामा को मोड़ पर ला सकता हूँ। तो देखें, जब भगवान ने मेरे सामने समर्पण कर दिया तो मैं कौन हूँ। एक बार देह की इस मिट्टी को झाड़ कर देखें, कौन हूं मैं। आत्मा। भगवान तो सारा समर्पण होके बैठा है, जिसे परम पिता परमात्मा कहते हैं। और मैं मात्र छोटी सी एक आत्मा, जिसका ड्रामा में पार्ट है। क्या समर्पण बुद्धि से, समर्पण मन से, समर्पण बेहद की वृत्ति से निरअहंकारी होकर बैठी हूँ, या सिर्फ प्रभु की सेवा है और करना है। यही भाव है। एक बार नुमा शाम में बेहद की सेवा करने से पहले अपने समर्पण को चेक करें। शांति से चेक करें। और जो जो मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे मन, चाहे बुद्धि, चाहे संस्कार, चाहे वाणी, चाहे कोई आवाज में तीव्रता वाला संस्कार, उद्वेग, जबरदस्ती का कोई संस्कार, या कोई ऐसा देह का संबंध जिसका प्रभाव मुझ पर होता है, उसके लगाव में मैं आती हूँ। अच्छी तरह से चेक करें। याद रखें, कौन समर्पित हुआ है मुझ पर सच्चे दिल से। स्वयं भगवान भोलेनाथ, जिसका गायन है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, दीनानाथ से निराला कोई नहीं। वो चाहता तो सारे राज को अपने साथ ही रख लेता। ऐसा भोला है मेरा बाबा, अंदर बाहर सब एक समान, कथनी करनी, सबका प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल स्वरूप। कुछ भी नहीं रखा अपने पास, ना आदि, ना मध्य, ना अंत, ना ही
ऐसा कोई लगाव किसी विशेष आत्मा से कि इसने मुझे तन का लोन दिया, ये तो मेरा विशेष, जिसके में मैं लगाव में आ जाता हूँ। नहीं, सबको समान देखता है ये। मुरब्बी बच्चा कहता है, हाँ, इतना जरूर है, भगवान स्वयं मुझसे मीठी बातों में कहता है, मीठी मुरली में कहता है, जो जितना श्रीमत पर चलेगा, जो जितना ईश्वरीय सेवा में हाथ देगा, उसकी प्रारब्ध बहुत ऊंची होगी। माला का दाना होगा, मण का होगा। ऐसे प्रभु के सामने नुमा शाम में बेहद की सेवा करने से पहले, अपने अशरीरीपन के स्टेज में पहुंचने से पहले, यहाँ का यही झाड़ दे। ना मैं वहां से ये सब कुछ लेकर आई थी, और ना मैं यहाँ से कुछ भी लेकर जा सकती हूँ। दरकार ही नहीं। हल्की आई थी, हल्की होकर ही जाना है, तो किस बात का बोझ। छोड़ना कुछ भी नहीं है, समर्पित करना है। दिल से समर्पित करें अपने संस्कारों को, अपने लगाव, प्रभाव, झुकाव, आकर्षण को। ये मेरे किसी काम के नहीं। पत्थर है ये, कंकर है ये। कहाँ भगवान और कहाँ मैं, इन कंकरों से खेलती हुई। कोई कंजूसी नहीं करे, दे दे भगवान को सब, सब कुछ दे दे। मेरा मुझे लेने आया, मेरा मुझसे सेवाएं करवाने आया। मेरा क्या, कुछ भी नहीं। मैं एक आत्मा और मेरा बाबा, यह दो शब्दों में पूरा विश्व रंगमंच रचा हुआ, और इन्हीं दो शब्दों के, जिसमें सब सार और विस्तार, पूरा आदि मध्य अंत समाया हुआ। यही दो शब्दों के भीतर की मेरी यात्रा है। सबसे पहले मैंने मैं को ही भूला था, और एक और मैं का संस्कार लिए हुए था, अहंकारी संस्कार। चाहे मान सम्मान, प्राण प्रतिष्ठा, चाहे देह की खूबसूरती, कुछ भी हो, इसी के मैं में
पूरा चक्र घूम लिया और आज इसी मैं को पूरी तरह से सुधार रहा है मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा। अपने आप से बातें करते करते अपने मन को टटोलते टटोलते स्मृति के उस बीच तक पहुंच जाती हूँ जिसमें भगवान मुझे देखना चाहता है। मैं अमर ज्योति एक रस चलती हुई अमर ज्योति में किसी से कोई मेरा कोई कनेक्शन नहीं। इस अमर ज्योति का सीधा कनेक्शन अमर बाबा स्वयं भगवान के साथ है। देख रही हूँ ये ज्योति निकल रही है इस देह से किनारा कर, इस संसार के वातावरण से किनारा कर। देख रही हूँ निकलते हुए इस देह से, जैसे ही निकली वैसे ही मुझ अमर ज्योति का प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। पूरा संसार अंधकार में दिखाई दे रहा। आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है। सभी घोर अंधियारे में अपने तकदीर का रोना रो रहे, अपने भाग्य को कोस रहे। सभी दुखी, अशांत। मैं अमर ज्योति इतनी अनुभवी हूँ क्योंकि भगवान ने अनुभव का पाठ शुरू किया है मेरा। मैं अमर ज्योति जब से ब्राह्मण जन्म में आती हूँ अनुभव का ही खेल चलता है मेरे साथ और इसी से तकदीर का खुलता हुआ भाग्य देखती हूँ मैं। अनुभव ही मेरा आईना है। मैं अमर ज्योति अपने अनुभव के आईने से अपने आप को निखारती हूँ, बदलती हूँ, ऊंची स्मृति में आती हूँ। बढ़ रही हूँ मैं अपने ही इस देह के घर में जहाँ मैं चलता फिरता फरिश्ता पूरे दिनचर्या से ईश्वरीय यादों में रहता हूँ। सकाश देता हूँ इस पावरफुल स्थान को।
अमर ज्योति बनकर, बुजुर्ग बनकर बैठ जाएं एक बार अपने घर की छत पर। ये स्वयं का घर नहीं, ईश्वरीय घर है। भगवान रोज इसमें आते हैं। जितनी जितनी बार मैं आह्वान करती हूँ, इस घर में पधरामणी होती है। ऊंची दृष्टि से देखें अपने इस हाउस को। यहाँ देवता निवास करते हैं। देखें इस पूरे घर को, कितनी बार आते हैं यहाँ पर भगवान मुझे संभालने, मुझे ज्ञान योग सिखाने, मेरे साथ ज्ञान की बरसात को लेकर। मुझे पूरी तरह से भिगोने, और मैं अमर ज्योति देखती हूँ। जितनी जितनी ज्ञान की बरसात पिया करते हैं, ऐसी सूक्ष्म बारिश है ये, जिससे मुझ आत्मा की ज्योति में घृत और बढ़ता है। ऐसा केंद्र बना दे अपने घर को, ऐसा ऊर्जावान बना दे अपने घर को। साधारण नहीं ये, भगवान अमृत वेला से लेकर पूरे जीवन, इस संगम के जीवन चक्र तक इस घर में नजर रखते हैं। ये ऊर्जा का वो केंद्र है जो आत्माएं इस पावरफुल लाइट माइट हाउस में प्रवेश करती है, उनका अंधकार समाप्त होता है। अनुभूति होती है उन्हें ईश्वरीय शक्ति का एहसास होता है उन्हें। अब चले और ऊपर अपनी अमर ज्योति को जलाकर रखें। सारे अनुभव के पार्ट के साथ में चल रहे हैं, अकेले नहीं। आज अनुभव भी यात्रा कर रहा है। चल रहा है साथ मेरे अनुभव। मैं बुजुर्ग, मैं पूर्वज, भगवान ने मुझे स्मृति दिलाई है बेहद की।
कि तुम मेरे साथ परम धाम में मम्मा बाबा के साथ बिल्कुल जड़ में विराजित होते हो। तुम्हें सुख का भी अनुभव है तो दुख का भी अनुभव है। सबकी पीड़ाओं का तुम्हें एहसास है। अपने ट्रस्टी भाव को रखते हुए किसी से भी ममत्व नहीं। ऊंची दृष्टि, ऊंची वृत्ति, ऊंचा वातावरण, ऊंची में अमर ज्योति, पूर्वज आत्मा। अपने आप को देखती हूँ हिमालय की पहाड़ी पर सबसे टॉप की पहाड़ी। संसार को देखती हूँ स्थूल लाइट से जगमग हो रहा है। चारों तरफ स्थूल लाइट की रोशनी। फिर भी काल रात्रि सांधियारा, खौफ, डर, मजबूरी, देख रही हूँ एक एक को। किसी को चिंता सता रही है कि भूख के मारे रात कैसे निकलेगी। किसी को चिंता सता रही है आज रात्रि कहाँ पर मेरा विश्राम स्थल मिलेगा। ना ठोर ना ठिकाना। इतनी मजबूरी, सिर्फ जिंदा है। मैं अमर ज्योति देखती हूँ इस स्थूल लाइट के इतने बड़े साइंस के साधन के होते हुए भी संसार का दिया बुझा हुआ है। तड़प रही है आत्माएं। आंख से आंसू भी अब तो सूख चुके हैं। उन आत्माओं को देखती हूँ जो सिर्फ खुले आसमान में आंखों को गड़ो कर बैठी है। ना कुछ बोल पा रही, ना शब्द निकल रहे। तक रही है जैसे कोई आकाशवाणी हो जाए, कोई फरिश्ता आ जाए, कोई भगवान का चमत्कार हो जाए। सबको देख रही हूं मैं। रखे बेहद की वृत्ति, किसी से कोई ममत्व नहीं। बेहद की सेवा है और मैं बेहद का सेवाधारी हूँ। मैं अमर ज्योति उन आत्माओं को देख रही हूँ
एक बार भी जिन्हें ईश्वरीय अवतरण का संदेश नहीं मिला, जिन्हें पता ही नहीं है कितने सालों से भोलेनाथ अपना गुप्त कार्य कर रहे हैं। किसी ने भर भर के भाग्य जमा कर लिए और देखो इनका भाग्य, अभी तक इन्हें ईश्वरीय संदेश नहीं मिला। उन सभी को देखती हूँ, अब मैं देखती हूँ उन आत्माओं को जिन्हें ईश्वरीय संदेश तो मिला पर निश्चय नहीं है। दो नाव पर सवार है, भक्ति और ज्ञान। ना इधर ना उधर लटकी हुई आत्माएं, और ही व्याकुल। इतना भोलापन कि समझ ही नहीं पा रही किधर जाऊं, क्या करूं। उन आत्माओं को भी देख रही हूं मैं, अब देख रही हूं मैं आत्मा, उन आत्माओं को जिन्हें ईश्वरीय संदेश भी मिला, ज्ञान की पराकाष्ठा भी है, पर संस्कारों से जूझ रही है और मूंझ रही है। चाहती है 8 की माला का मणका बनना, पर विकर्मों का बोझा, संस्कारों का बड़ा महल छोड़ नहीं पा रही। सबको देख रही हूं मैं, मेरा ट्रस्टी भाव, मेरा साक्षी भाव और मेरा बुजुर्ग पने का भाव। मैं बुजुर्ग हूँ, मैंने अथॉरिटी से अपने मन को मना लिया है। मैं भगवान के बहुत समीप, या यूं कहो त्रिमूर्ति के साथ उनके बीच में बैठा अनुभव की अथॉरिटी से आज भगवान ने मुझे हक दिया है बेहद की सेवा करने का। जैसे भगवान मुझ पर समर्पण भाव से, समर्पित रीति से कहता है, पालो मुझसे जो कुछ पाना है,
फिर तुम्हारे 5,000 वर्ष में मैं तुम्हें कभी दखल नहीं दूंगा, कभी नहीं मिलूंगा। तो मैंने भी अपने मन को मना लिया। जब भगवान के साथ कुछ पलों का ही, कुछ लम्हों का ही मिलन है, तो क्यों ना संगम का हर दिन दिवाली हो, संगम का हर दिन उत्सव हो, मौजों का दिन। मैं मन मना भाव के इस प्रैक्टिकल स्वरूप में, इस संगम पर कितना प्यार से बाबा ने कहा, मेरा एक ही बार आना होता है, फिर कभी नहीं आऊंगा, फिर से 5,000 वर्ष के लिए बिछड़ जाऊंगा। हिला दिया मन को उसने। कितना चाहता है मुझे। सीधा तीर लगा दिया दिल पर। चीर डाला वो संस्कार जो आलस का था, अलबेलेपन का था, टालने का था। कैसा जादूगर है तू। सब आत्माओं को देख रही हूँ, फिर से बेहद की वृत्ति से, अमर ज्योति से, जिन जिन को बाबा ने मर्ज किया है। भोलेनाथ, बेहद की सेवा में व्यस्त रख रहे। बीच बीच में सूक्ष्म रीति से बातें भी करते हैं। देख रही हूँ मैं। सारा संसार ढूंढ रहा, तड़प रहा, तलाश रहा। कितने कितने वर्षों तक अन्न दाना पानी कुछ नहीं गया उनके पेट में। देह को कितनी तकलीफ दे रहे हैं, उन आत्माओं को भी। सब दृश्य आज भगवान दिखा रहे हैं। उन आत्माओं को देखती हूँ, कितने सालों से एक ही लैब में बंद हैं। जाने क्या खोज रहे हैं, किससे खोज रहे हैं और क्यों खोज रहे हैं, इससे भी अनजान है। ये कलयुग के वो साधक हैं
जो एक लैब में बंद तो इसलिए होते हैं कि सत्य को जान ले, अपनी ऊर्जा का थोड़ा सा अंश उन्हें पता चलता है। कितने नादान, कितने अनभिज्ञ ये। ईश्वर ने इन्हें बुद्धि का विकास दिया कि मुझे ढूंढ ले, स्वयं को ढूंढ ले। तो ये वो आविष्कारक, कलयुग के अंत के साधक भटक गए अपने रास्ते से, चाहते कुछ और थे। कैसा भाग्य है इनका। अपने मन और बुद्धि की ऊर्जा को, अपनी आत्मिक ऊर्जा को परमाणु बम में, रॉकेट यात्रा में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ भी कहो, प्रकृति को धूमिल कर रहे हैं ये। वाह वाह हो रही इन सब की। फिर भी भगवान को नहीं जान सके, अपने आप को नहीं जान सके। बहुत रहम आ रहा मुझे इन पर। कैसा भोलानाथ है, क्या क्या दिखा रहा, कहाँ तक बुद्धि घुमा रहा। कितने अनुभव किया था। सब कुछ दिखा रहा वो। और मैं बुजुर्ग, मैं अमर ज्योति, संपूर्ण विश्व को देखती और भगवान से पावरफुल ऊर्जा मुझ पर आती। भगवान से पवित्रता और शांति सब मुझ पर आ रही है।
मुझसे इन सभी आत्माओं पर जा रहे हैं। भूखी प्यासी आत्माओं को भोजन मिल रहा, जिन्हें चिंता सता रही रात्रि विश्राम की, उन्हें ठिकाना मिल रहा। जो दो नाव पर सवार है, ज्ञान भक्ति, वो अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान रहे। भगवान में संपूर्ण निश्चय बैठ रहा उनका। और जो आत्माएं कलयुग के आविष्कारिक साधक हैं, एक बार उन्हें अपने सत्य परिचय का पता चल रहा। उन आत्माओं को, जिन्हें कभी भी भगवान का संदेश नहीं मिला, उन सबको ईश्वरीय संदेश मिल रहा। वो सभी आत्माएं जिन्हें भगवान भी मिल गया, पर संस्कारों के अधीन है। 63 जन्मों का बोझा है जिनके सर पर। आज भगवान निमित्त बनाकर उन सभी आत्माओं का बुद्धि का जो अशुद्ध संस्कार है, जिन्हें भोलानाथ अपनी रीति से कहते हैं, वाहियात बातों का अशुद्ध संस्कार उन्हें अशुद्ध और काला बना रहा, पहुंचने नहीं दे रहा वहां तक, समर्पणता तक, सच्चाई, सफाई और कथनी करनी के समानता तक। आज मैं बुजुर्ग बनकर अमर ज्योति बनकर भगवान के साथ कंबाइंड होकर उनका मददगार बन रही, चाहे वाचा से, चाहे मनसा से, चाहे कर्मणा से। मैंने अपने आप को निमित्त समझकर यह कार्यभार अपने स्मृति में रख लिया। मेरी बेहद की स्मृति है ये। स्वयं को भी बदलना है। अनुभव किया है मैंने मनमत और परमत का। अनुभव किया है मैंने लगाव, प्रभाव, झुकाव और आकर्षण का। स्वयं परिवर्तन का वो बीड़ा मैंने अपने आप से उठाया है। इसी अनुभव के आधार पर भगवान मुझसे
ये सेवाएं करवा रहा, मददगार बना रहा। सब आत्माओं को सकाश पहुंच रही है। एक एक महावाक्य फिर से इस भट्टी में आ रहा है, धारणा स्वरूप में। फिर से वही संगम की शुरुआत की भट्टी, फिर से वो 14 वर्ष, फिर से ये 14 वर्ष। इन वर्षों में तपा रही हूँ मैं आत्मा अपने आप को, और मदद कर रही हूँ सबकी तपने के लिए। और देखती हूँ सारा बोझ खत्म, और मैं अमर ज्योति अपने धाम में चल देती हूँ। सूक्ष्म वतन में कुछ पल के लिए ब्रह्मा बाबा के नजदीक आती हूँ। अपने रखे फरिश्ते स्वरूप को देखती हूँ। बाप दादा का पावरफुल प्रकाश मुझ अमर ज्योति में, और मुझ अमर ज्योति से इस फरिश्ते में सारे दाग हटा रही हूँ उसके, कर्मातीत बनने के लिए। जो जो कंकर बीच में आ रहे हैं, मुझ अमर ज्योति से भस्म हो रहे हैं वो कंकर, मुझ फरिश्ते के लाइट में जो छोटा सा भी अंधकार दिखाई दे रहा है, अगर आज मैं आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप की भी सेवा करती हूँ। मेरी संपूर्ण स्थिति है ये। इस संपूर्ण स्थिति में सकाश की प्रवेशता करवाती हूँ। और अब यहाँ से भी मुक्त, क्योंकि आदि मध्य अंत का ये अंतिम लक्ष्य फरिश्ता चाल और उड़ान, इससे भी तो अभी ही अनुभव करना है। फिर कब? भाग्य मिला है मुझे अभी सब अनुभव करके अपनी स्मृति में रखने का, तो यह अंतिम सेवा भी करती हूँ, अपने फरिश्ते स्वरूप की सेवा। शांति से सकाश को जाने दे। अंत का यह रखा हुआ फरिश्ता स्वरूप मुझ रमता योगी का, मुझ मस्त योगी का उड़ने वाला स्वरूप है। जाने ना दे इन पलों को स्थूल काम काज में, जाने ना दे इन पलों को किसी और चीज में। पूरा अनुभव करे अपने स्वरूप का, सकाश दे इसको। इन सब से कहीं पावरफुल हूं मैं आत्मा।
क्योंकि मेरी ज्योति सदा जगी हुई रहती है। मैं अमर हूँ। और अब मैं सब सेवाओं से मुक्त, एकदम ऐश्वर्य भगवान के साथ कंबाइंड मस्त मोलाई मस्ती में मस्त योगी भगवान से रिसीव करती हूँ सारी एनर्जी, सारी शक्तियां। एक पल का ही सही, कितना पावरफुल है शरीर अभ्यास। टच कर ले भगवान को, छू ले भगवान को। एक सेकंड के लिए मौन हो जाए, फील करें। साथ का अनुभव करें। अपने ऐश्वर्यपन को महसूस करें। जो बीत चुका वो ड्रामा है। इस पल को पूरी ऊर्जा से भरे। छू ले भगवान को। फिर ये पल ना आने वाले। गदगद हो रही हूं मैं आत्मा। छू रही हूँ भगवान को। छू रही हूँ अपने भाग्य को, जैसे पा लिया मैंने। पा लिया। एक सेकंड की ही सही, पर पावरफुल स्थिति। और अब मैं मर्यादाओं में रहते हुए फिर से आती हूँ। मैं इस पूरी यात्रा को सौंपती हूँ भगवान को। बाबा, सब सौंपा आपको मैंने। सिर्फ अनुभव साथ में लेकर जा रही हूँ। आपको साथ में लेकर जा रही हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सेवा की आपने, करवाया और मैंने किया। निमित्त भाव को लेकर जा रही हूँ बाबा। ट्रस्टी भाव को लेकर जा रही हूँ। इन पर मेरा अधिकार है। आपका आपको सौंपती हूँ। चले बाबा, कंबाइंड होकर चलते हैं। और मैं खुशी खुशी बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपनी भ्रुकुटी में फिर से एक सेकंड में बैठ जाती हूँ। फील करे अपनी एनर्जी को, अपनी आत्मा को। मैं ही शक्ति हूँ। अकेली शक्ति नहीं, शिव शक्ति हूँ।
इसी के साथ दिल से शुक्रिया करे बाबा का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी रमता योगी, मस्त योगी, अमर ज्योति आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।